जन्म देने के तुरंत बाद कर्ण की माँ उसे छोड़कर शहर से बहुत दूर चली जाती है। उसके बाद उसके पापा सूरज यह फैसला करते हैं कि वे अपने बेटे को अकेले ही पालेंगे, लेकिन सूरज के माता पिता उस पर बहुत नाराज होते हैं क्योंकि उसने घर वालों की मर्जी के बिना भागकर शादी की थी। इसलिए वे सूरज को घर में रहने नहीं देते। मजबूरी में सूरज यह सोचता है कि वह अपने बेटे को किसी और का बच्चा बताकर अनाथ आश्रम में छोड़ देगा, लेकिन रास्ते में ही उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा होता है। वह पागलों की तरह दौड़कर उस अनाथालय पहुंचता है जहां एक जोड़ा उस बच्चे को गोद लेने ही वाला होता है। सूरज उनसे हाथ पैर जोड़कर अपने बेटे को वापस मांग लेता है। इसके बाद सूरज अपने बेटे कर्ण को माँ और पिता दोनों का प्यार देने लगता है। वह उसे पाल पोस कर बड़ा करता है। एक दिन जब सूरज नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ उसकी पुरानी पत्नी होती है। सूरज की मजबूरियां इतनी थी कि वह चाहकर भी नौकरी से मना नहीं कर पाता और वहीं काम करने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद सूरज अपने बेटे कर्ण को ऑफिस ले जाता है जहाँ कर्ण की मुलाकात अपनी असली माँ से होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते। जब कर्ण की माँ उससे उसके पिता का नाम पूछती है तो वह जवाब देता है सूरज। यह सुनकर उसकी माँ सन्न रह जाती है क्योंकि उसे सब कुछ याद आ जाता है। असल में कर्ण की माँ को उसके पिता ने यह झूठ बताया था कि उसका बेटा जन्म लेते ही मर गया। इसी गलतफहमी में उसने सोचा कि सूरज की लापरवाही के कारण उसका बेटा मर गया और वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी।